Please record. Chalo. Okay, let's start with a new topic today. That is retirement of a partner. What did we learn in admission? Admission of a partner में क्या होता था? We were One admitting a used to new come partner. in. New partner used to enter in the business, right? Why we used to enter a new partner? Why used to bringing a new partner? More capital. To increase the capital. To increase the capital, to get additional skills. Is that right? Additional skills, new capital. Okay, इसके लिए new partner को admit करते थे. तो admission मतलब in an existing business नया partner got entry. That time जो भी changes करने थे accounts में हमने कर लिए. बराबर है? अब रिटायरमेंट देख के ही पता चलता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? रिटायरमेंट मतलब रिमूव. A partner is exiting the business. A partner is exiting the business. That is what is retirement. बराबर है? पार्टनर इज लीविंग द बिजनेस. अभी रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि बुढ़ा होके रिटायर हो रहा है. रिटायरमेंट का मतलब है कभी भी छोड़ के जा रहा है कोई पार्टनर बिजनेस को. दैट मीन्स रिटायरमेंट. ओके, रीजंस, देयर मे बी मेनी रीजंस ऑफ रिटायरमेंट. ओके, ओल्ड एज इज अ कॉमन रीजन. ओल्ड एज होता है और बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको कहीं और काम करना है, ही कैन रिटायर. ओके, डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ बन नहीं रही है, ही कैन रिटायर. ओके, बाकी सब थोड़े बहुत वेग रीजंस है. लूनरशी, पागल हो गया, या फिर मनी प्रॉब्लम्स, या फिर डिसकंटिन्यूइंग द लाइन ऑफ बिजनेस एंड ऑल. दीज आर ऑल वेग रीजंस जिसके वजह से पार्टनर एग्जिट ले सकता है बिजनेस. सबसे मेजर रीजन होते हैं रिटायरमेंट के, दो ही होते हैं. एक होता है ओल्ड एज. ओके, ओल्ड एज की वजह से. और दूसरा जनरली होता है डिस्प्यूट्स. क्योंकि जब तक बिजनेस स्मूथली चल रहा है तब तक कोई पार्टनर छोड़ेगा नहीं बिजनेस. कॉमन रीजंस प्रैक्टिकलिटी में देखे जाते हैं कि पार्टनर क्यों छोड़ के जाता है, तो मेनली ड्यू टू डिस्प्यूट्स या तो फिर ओल्ड एज. तो एनी ऑफ द रीजन पार्टनर इज रिटायरिंग मतलब बिजनेस छोड़ के जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बुक्स में जो भी एंट्रीज है, चेंजेस है, वो करने हैं. अच्छा, ये रिटायरमेंट भी जब होता है तब इंटरनल जो रिलेशन होता है पार्टनर का वो चेंज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले 3 पार्टनर्स थे अभी 2 हो जाएंगे, या पहले 4 पार्टनर्स थे अभी 3 हो जाएंगे, या पहले 5 पार्टनर्स थे अभी 4 हो जाएंगे. तो इंटरनल जो अग्रीमेंट है वो पार्टनर का चेंज हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? जब भी इंटरनल अग्रीमेंट चेंज होता है, इट इज अ वर्ड यूज फॉर दैट. Reconstitution. रिकॉन्स्टिट्यूशन. जैसे नरेंद्र मोदी हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, वैसे हम लोग पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें. ठीक है, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द डीड, द अग्रीमेंट. तो व्हेनेवर अ पार्टनर इज लीविंग द बिजनेस, एक पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है, नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है और रजिस्टर करवा देते हो. अब रजिस्ट्रार के साथ अ फ्रेश एग्रीमेंट इज मेड. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब आ जाता है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आ जाता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आ जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर आ जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ जाता है. ओके, इंटरनल पीएसआर भी चेंज किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है. रीड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट, रीड्राफ्टिंग ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन. अब आते हैं चैप्टर पे. रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है रिटायरमेंट. रिटायरमेंट मतलब क्या, समझ में आया सबको? पार्टनर इज लीविंग द बिजनेस. हेलो, अब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने. तो आप देखोगे ना ध्यान से, तो मैं वही चीजें करूंगा जो मैं एडमिशन के वक्त कर रहा था. ध्यान से देखना. फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. याद है एडमिशन में भी मैंने 5 स्टेप्स लिखे थे पहले लेक्चर में, फिर हमने डिटेल में देखा था उन 5 स्टेप्स को. तो फर्स्ट स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. सेकंड स्टेप वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड लॉसेस. थर्ड वन, या प्रॉब्लम के स्टेप नहीं है, ये थियोरेटिकल स्टेप मैं बता रहा हूं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. प्लीज पे अटेंशन. हर्ष तुलसियन discussing something important.
थर्ड स्टेप वाज न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो मुझे सोच के बताओ, यहाँ पे कोई नया पार्टनर कैपिटल लाएगा रिटायरमेंट के वक्त? No. ये स्टेप एक न्यू पार्टनर कैपिटल का नहीं होता है। देन देयर वेर केसेस ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। उधर भी 4 केसेस थे, यहाँ पर भी 4 केसेस हैं। एंड नंबर 5 इज रीवैल्यूएशन। सेम चीजें हम लोग करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, लेकिन अभी रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है? वही 5 चीजें लेकिन रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना कैसे करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज थे आपको याद है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो। हाँ, इधर कौन से रेशियोज हैं? इधर है ओल्ड रेशियो, जहां पे अभी 3 पार्टनर होंगे आपके पास ओल्ड में, और एक चला जाएगा, तो बचेंगे कितने? 2। वहां पे क्या था? 2 + 1 3, यहाँ पे 3 - 1 2। तो 3 ओल्ड पार्टनर्स है। लेटर से ए, बी एंड सी। लेटर से ए, बी एंड सी आर द 3 partners. They are sharing profits and losses, let us say, in the ratio of 3:2:1। 3:2:1 के रेशियो में शेयर करें, या थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, 2:2:1 के रेशियो में शेयर करें। Their old profit sharing ratio is 2:2:1। अब यहां पर अगर सी रिटायर होता है तो ए और बी का क्या होगा? सोचो, अभी जो प्रॉफिट 3 लोगों में बंटता था वो किस में बंटने वाला है? 2 लोगों में बटेगा। तो ए और बी को फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा। तो कहना इसे ए एंड बी आर दे सैक्रिफाइसिंग और आर दे गेनिंग ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ सी? गेनिंग। सी अपना शेयर हिस्सा छोड़ के जाएगा ना। तो अभी जो प्रॉफिट 3 लोगों में बंटते थे वो 2 लोगों में ही शेयर होंगे, तो ए और बी में ही शेयर होंगे। तो फ्यूचर में ए और बी का फायदा होगा। जैसे वहां पे ए और बी सैक्रिफाइस करते थे, यहाँ पे ए और बी का फायदा होगा। तो इस फायदे को बोला जाता है गेन रेशियो। जो रेशियो में ये फायदा होता है उसको क्या बोला जाता है? गेन रेशियो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेन रेशियो। इज दिस क्लियर? अब उधर हम लोग ने एक लंबा मेथड किया था, मालूम है? ओ आर नहीं दिया तो ओ आर इक्वल टू एस आर एंड देन एक्चुअल एस आर एंड देन एन आर टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस, टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। रिटायरमेंट में और डेथ में बहुत ही सिंपल है। देखो, लॉजिकली सोचो, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर का गेन हो रहा है, तो ये गेन कौन से रेशियो में होना चाहिए आपके हिसाब से? Old ratio. ओल्ड रेशियो में ही होना चाहिए। क्यों? वहां पे क्या लॉजिक था एडमिशन में? जो जितना ज्यादा कमा रहा है वो उतना ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, तो ओ आर इक्वल टू एस आर था। यहाँ पे क्या लॉजिक है? जो जितना अर्न कर रहा है उसको उतना ज्यादा गेन होगा। सैक्रिफाइस भी वही रेशियो में कर रहे हो तो गेन भी वही रेशियो में करो, कॉमन सेंस। तो ओ आर विल बी इक्वल टू जी आर। तो सी को निकाल दो तो ऑटोमेटिकली योर जी आर विल बिकम 2:2। व्हाट इज 2:2? 1:1. 1:1। दैट्स योर गेन रेशियो। And your new ratio will be also automatically equal to 2:2, that is 1:1। ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग वर्किंग नोट बनाते थे ना एडमिशन में, बड़ी सी नोट, ओ आर इक्वल टू एस आर, एक्चुअल एस आर, फिर एन आर, ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आया, लेकिन आपको सम में कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ओ आर इक्वल टू जी आर इक्वल टू एन आर, जो निकल गया है ना उसको हटा दो, सी को भूल जाओ। ओल्ड रेशियो वाज 2:2:1, जी आर विल बी 2:2, एन आर विल बी 2:2। कैसे? ये देखो, ऐसे 3 पार्टनर थे, 2:2:1, दैट इज ए, बी एंड सी। Can I convert it to percentage form? So I'll get what? 2:2:1 is what in percentage form? It's 40%, 40%, 20%, right? Who retired from the business? Tell me. C. C retired. So C will give up his 20% share in profits in favor of A and B, right?
how much will A get out of that 20% and how much will B get? 10%. 10% each. Is that right? 10% each, because how are they going to share that gain in the ratio form? What was the old ratio between A and B? 2:2:1. 2:2, मतलब 1:1. They were sharing A and B were sharing equally, right? तो उनका आपस में अगर 1:1 का ओल्ड रेशियो था ए और बी का, तो उसका सी के वजह से जो गेन हुआ होगा वो भी 1:1 में जाएगा. तो 20% में से 10% ए को जाएगा, 10% बी को जाएगा. तो कितना बचा? इसका 50% बचा और इसका भी 50% बचा, विच इज 1:1, विच इज योर आंसर, न्यू रेशियो. बात समझ आई? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Let us assume the old ratio between A, B and C is 5:3:2. Old ratio between A, B and C is 5:3:2. And let's assume that B retires from the business. Okay. Let's assume that, okay, थोड़ा easy करते हैं calculation, फिर B का लेता हूँ. पहले A को पकड़ते हैं. Let's assume A retires from the business. A retires from the business. Let's assume A retires from the business. So, what will be your gain ratio? ये जो A अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, ये B और C कौन से रेशियो में डिवाइड कर लेंगे? 2. तो गेन रेशियो इज 3:2. कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो गया उसको उठा दो, हटा दो. एंड व्हाट अबाउट द न्यू रेशियो? 3. ऑटोमेटिकली 3:2 आएगा. ऑटोमेटिकली 3:2 आएगा. कैसा सर? ये देखो, ये 3 पार्टनर थे, ये शेयर कर रहे थे 5:3:2 में A, B and C. What is 5:3:2 in percentage form? 50%, 30% and 20%. Just multiply it by 100. 5/10 into 100, 3/10 into 100 and 2/10 into 100. Who retired from the business now? A. A retired. तो A अपना 50% छोड़ के जा रहा है. ये 50% किसको जाएगा? B and C. B and C को जाएगा. Just a second. हेलो. सो यहां तक एग्जांपल समझ रहा है आपको? A, B and C were partners. A retired from the business. तो 50% ये छोड़ के जा रहा है. इस 50 में B को कितना जाएगा और C को कितना जाएगा? How much will B get and how much will C get? What ratio they will divide this 50%? 3:2. 3:2 कि equally? What do you think? 3:2. Why 3:2? Logic is simple. जो रेशियो में पुराना प्रॉफिट शेयर हो रहा था वही रेशियो में गेन शेयर होगा. जो रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे थे वही था. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेन करेंगे. तो 3:2 में डिवाइड करोगे 50% को तो कितना आएगा? 30% एंड 20%. तो 30% जाएगा B को और 20% जाएगा C को. तो कितना हो गया? B का शेयर अभी 60% और C का शेयर कितना हो गया? 40%. व्हाट इज 60:40? सिंप्लीफाई किया तो 3:2. बात समझ में आई? सर क्या होता अगर C रिटायर होता? कोई बात नहीं. A, B, C ओल्ड पार्टनर है, C रिटायर हो गया है. व्हाट विल बी योर गेन रेशियो? 5:3. व्हाट विल बी योर न्यू रेशियो? 5:3. 5:3 ही आएगा. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको. जो रिटायर हो गया उसको हटा दो. बचा हुआ गेन रेशियो, बचा हुआ न्यू रेशियो. सर कैसा हुआ? देख लो वापस. ये 5 A, B, C 50%, 30%, 20%. Now who retired?
C. सी रिटायर्ड 20% छोड़ के गया, ये 20% ए और बी कितना रेशियो में शेयर करेंगे? 5:3 में करेंगे। तो 5:3 में अगर यू डिवाइड 5:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/8 एंड 3/8, 12 and 8. तो दैट विल बी 12.5 एंड 7.5, बराबर है? 5/8 एंड 3/8, तो 12.5% किसको जाएगा? ए को जाएगा, और 7.5 जाएगा बी को। 5/8 और 3/8 में डिवाइड करो 20 को, तो ए का हिस्सा कितना हो गया? अभी 62.5% हो गया, और बी का हो गया 37.5%। व्हाट इज 62.5% एंड 37.5%? तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलता है? देखो 62.5, दोनों को पहले डबल कर देता हूं, तो दोनों को डबल कर दूंगा तो क्या होता है? ये 125 एंड 75, ये भी 5 से जाता है, नहीं कितने से जाता है? आई थिंक 5 से जाएगा, 25 25 एंड 15, और भी 5 से जाएगा ना, तो 25 5 एंड 25 3 जा, सीधा 25 5 एंड 25 3 जा आ गया ना आपको? 5:3 मिला कि नहीं? न्यू रेशियो 5:3। आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये मैंने परसेंटेज से इसलिए करवाया क्योंकि फ्रैक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है समझने में, परसेंटेज से आसानी से समझ में आ जाता है। आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है सामने, ना फ्रैक्शन करना है ना परसेंटेज करना है। यही चीज अगर आपको मैं फ्रैक्शन में बताऊं तो कैसे करने की? देखो A, B and C, they were sharing as 5:3:2. This was the old ratio. Okay, now C retired. So what will you assume about GR? GR is also 5:3, बराबर। लेकिन किसका 5:3? जैसे हम लोग SR के बाद एक्चुअल SR ढूंढते थे, याद है आपको? यहाँ पे एक्चुअल GR ढूंढना है। हाउ विल यू फाइंड आउट एक्चुअल GR? जैसे एक्चुअल SR था शेयर इंटू SR, तो यहाँ पे शेयर इंटू GR, शेयर इंटू GR। तो A का गेन कितना और B का गेन कितना? शेयर कितना था? C का 2/10, 2/10 का 5/8 A को मिला, दैट इज 10/80, एंड 2/10 का 3/8 B को मिला, विच इज 6/80। सेम कर रहा हूं मैं, शेयर इंटू GR किया तो एक्चुअल GR मिला। And then now let us take a wonderful formula for NR. What was the formula for NR in case of admission? What was NR equal to? OR minus SR. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए NR? जरा सोच के बताना। OR plus GR. OR plus GR, क्योंकि ओल्ड रेशियो में गेन ऐड हुआ तब जाके न्यू मिला, वहां पे ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस हो रहा था तब जाके न्यू मिल रहा था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ओल्ड में गेन ऐड होगा तब जाके न्यू मिलेगा, न्यू बड़ा होगा, ओल्ड छोटा होगा, ओल्ड पार्टनर का। वहां पे क्या था? ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कम किया तब जाके न्यू रेशियो मिल रहा था। यहाँ पे OR प्लस GR, NR इज OR प्लस GR। ओके, वहां पे NR वाज OR माइनस SR। तो A और B दो ही पार्टनर का NR आएगा। यहाँ पे कैसा करना है? OR क्या था? 5/10 प्लस 10/80, LCM is 80, 40 plus 10, 50/80, and 3/10 plus 6/80, LCM is 80, 24 plus 6, 30/80. तो आ गया ना 50:30. Your NR will be only of two partners now, 5:3. This is your fraction वाला method. अगर हम डायरेक्टली वर्किंग नोट नहीं बनाए तो चलता है? वर्किंग नोट किधर बनाने का ही नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला। आपको वर्किंग नोट मैंने ये खाली समझाने के लिए बताया है कि ऐसे आता है न्यू रेशियो। वर्किंग नोट करना ही नहीं है कहीं पर भी, ना ये पाई चार्ट ना ये वर्किंग नोट। आपको क्या करना है सब में? देखो ओल्ड रेशियो समझो था 10:3:2। Now if A retires, what is your GR, what is your NR? 3:2. खत्म, ये आ गया आंसर। अप्लाई करो सम में, कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? सम्स में भी ऐसे ही करना है आपको, कुछ कैलकुलेशन कहीं करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, व्हाट इफ बी रिटायर्ड? 5:1. What if B retires? 10:2 is GR. What is 10:2? 5:2. 5:1. 5:1. And what is NR? 10:2, which is 5:1. मिल गया आंसर, खत्म. टप्पी बॉल में आंसर आ जाता है रेशियोज का. यहाँ पे बात समझ आई? What if यहाँ पे C retires? 10:3. What is your gain ratio between A and B and new ratio? 10:3 is gain, 10:3 is new. Is this clear? So in case of retirement या फिर डेथ भी करेंगे हम लोग आगे. डेथ मतलब भी वही होता है, कंपलसरी रिटायरमेंट, पार्टनर लीव्स द बिजनेस. करना क्या है आपको रेशियो के केस में, समझा? जो निकल गया उसको हटा दो, जो निकल गया उसको हटा दो, बाकी जो बचा वो GR इक्वल टू NR, OR इक्वल टू NR इक्वल टू GR, OR इक्वल टू GR इक्वल टू NR. सब सेम, सिंपल. गई बात भेजे में. अब उधर भी याद है कभी कभी OR और NR दोनों देते थे तो आप लोग एक सन फॉर्मूला यूज करते थे. यहां पर भी हो सकता है. समझो आपको दिया है OR दिया 3:2:1 बिटवीन A, B एंड C, और NR दिया है आपको 1:1 बिटवीन A, B एंड C. OR दिया है 3:2:1 और NR दिया है 1:1. अब कैसे कैलकुलेट? नाउ विल यू अज्यूम OR इक्वल टू NR इक्वल टू GR? No. नहीं. अब आपको GR कैलकुलेट करना पड़ेगा. वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? Sun formula. फॉर्मूला SR वाज OR माइनस NR. यहाँ पे क्या यूज करोगे? व्हाट विल बी GR? सोचो जरा. NR minus 0:1. NR minus OR. GR will be what? OR minus NR के NR minus OR. NR minus OR. NR यहाँ minus पे क्या OR. है? ओल्ड में गेन ऐड किया तो न्यू मिला ना. ओल्ड में गेन ऐड किया तो न्यू मिला. तो अभी गेन रेशियो ढूंढना है ना, गेन रेशियो. तो इसको ये बाजू लेके आओ तो माइनस हो जाएगा ना. तो GR इज व्हाट? NR माइनस OR. द फॉर्मूला इज GNO. GNO, GNO. इज दिस क्लियर? ये GNO वियर्ड वर्ड है, बट शॉर्ट फॉर्म अगर याद रखना है तो ऐसा करना. सन फॉर्मूला याद रखना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सन का ऑपोजिट है GNO. सन क्या था? SR वाज OR माइनस NR. GNO क्या है? GR इज NR माइनस OR. समझ में आया? तो कैसा करने का? GR इज NR माइनस OR. A और B का 3/6 माइनस 1/2. LCM is 6. 3 minus 3, 0/6, 0. And B का आएगा 2/6 minus 1/2. LCM is 6. LCM is 6. 2 minus. Sir, 1/2 minus 3/6. अरे एक मिनट. NR minus होगा. NR minus होगा सर. This is 1/2 minus 3/6. LCM is 6. 3 minus 3, 0. And 1/2 minus 2/6. LCM is 3 minus 2, 1/6. So what is your gain ratio over here? 0:1. ये इतना सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. ये कब करना पड़ेगा? जब OR और NR दोनों दिया हो. OR और NR दोनों दिया हो तो GNO फॉर्मूला यूज करना है. गेन रेशियो इज व्हाट? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड. और बोलो वरुण. सर उसमें एक शॉर्टकट भी है ना? बोलो. अगर न्यू रेशियो 1:1 है तो उसको 1:1 बनाने के लिए ऊपर 3:3 होना चाहिए. तो C का अगर B में शिफ्ट किया वैसा कर सकते हो, बट कोइंसिडेंटली इधर कैसा है, सब बराबर फिट हो रहा है तुम्हारा रेशियो. कभी कभी वियर्ड रेशियो होगा 10:4:5 and the new ratio is 3:7, something like that. Okay, so then fitting that in the common denominator will be a task part में. बट ऐसा सोच सकते हो आप. इजियर फॉर्मूला में डायरेक्टली यू कैन डू. वो तो अभी यहाँ पर देखो ना, एक और शॉर्टकट है.
ए बी सी का 3:2:1 था, मतलब ए का 3 पार्ट था, 50% वॉज ए एंड रेस्ट ऑफ द 50% वेर बी एंड सी। तो यहाँ पे न्यू में भी इसको 50% है, तो ए ने तो कुछ गेन किया ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी गेन किया है बी नहीं किया है, बराबर है, 0:1 ही होना चाहिए। So that also you can think. तो small shortcuts you can always apply, but sum में कभी आ गया तो shortcut मत करना, directly solve करके करना। NR minus OR. Sun formula is OR minus NR. GNO formula is NR minus OR for GR. Yes. Retirement is where a partner leaves willingly. So if a partner messes up and after incurring the losses, the other partners decide to kick him out, that will also be retirement. That will also be retirement. Yes. Kick him out, that will also be retirement with the consent of all the partners. Compulsory. Yes. True. That is also a retirement. Leaves the business matlab retirement. Leaves the business matlab retirement. Got it? Any reason. Any damn reason. Leaving the business is retirement. Okay? सर अगर वो पार्टनर का डेफिसिट हो तो इन द सेंस कैपिटल में डेफिसिट हो, हाँ कैपिटल में डेफिसिट हाँ तो मंगवा लेंगे उससे, पैसा मंगवा लेंगे, फिर रिटायर करने देंगे, नहीं तो रिटायर ही करने नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी जाने देंगे। ओके, वरना तो वो लूट के जा रहा है बिजनेस को, उससे पैसा मंगवा लेंगे, नलिफाई करेंगे और फिर रिटायर करेंगे। क्लियर? व्हाट अबाउट द गुडविल ही पेड ऑफ? अभी आते हैं गुडविल पे, आते हैं, अभी तो मैं पहले स्टेप पे हूँ, अभी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आएगा गुडविल, अभी गुडविल पे आते हैं। पहला स्टेप रेशियोज का क्लियर हुआ आपको सबको? एनी कंफ्यूजन इन रेशियोज? एनीवन प्लीज आस्क। देखो दो वैरायटी है, वैरायटी नंबर वन OR दिया है between A, B and C. Let us say OR is 4:3:2 and A retires. What will be your GR? What will be your NR? 3:2, 3:2. समझ में आया? जो निकल गया उसको हटा दो, समझा? सेकेंड वैरायटी A, B, C. Old ratio is 4:3:2 and new ratio भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। Let us say new ratio is 5:4. New ratio is 5:4. New ratio is 5:4. Now, how will you do ratio that? will be NR minus OR. NR minus OR करके कैलकुलेट करना है। Is this clear? NR minus OR करके कैलकुलेट करने का GNO फॉर्मूला। दो वैरायटी है, उधर भी दो वैरायटी थी। कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस। आपको मालूम है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है और बिजनेस में अगर रिजर्व्स और लॉसेस जमा पड़े हैं तो बिफोर रिटायरमेंट क्या करना चाहेगा वो रिटायरिंग पार्टनर? सोचो जरा। Take his share of profits. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस उधर भी करते थे, याद है? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इधर भी करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बट हु आर द ओल्ड पार्टनर्स ओवर हियर? ABC। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिजर्व्स एंड लॉसेस। इससे क्या होगा? जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको उसका शेयर मिल गया ना बिफोर रिटायरमेंट, कैपिटल बढ़ गया ना उसका रिजर्व्स एंड लॉसेस से। क्योंकि अगर रिजर्व लॉसेस उसके कैपिटल में क्रेडिट नहीं हुआ, बैलेंस शीट में ही पड़ा रहा, तो उसकी आत्मा रोएगी बाहर जाके, बोलेगा मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट। हम लोग बोलेंगे रो मत, रिटायरमेंट होने से पहले उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे के भेजेंगे। तो जो भी रिजर्व्स है या जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है इन द बैलेंस शीट बिफोर रिटायरमेंट, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? खाली ए और बी को बिलोंग करेंगे? ABC तीनों को बिलोंग कर, ABC तीनों को बिलोंग कर रहे हैं। तो पुराने रिजर्व पुराने लॉसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सेम थिंग, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर तीनों को क्यों किया? खाली रिटायर हो रहा है उसको दे दो ना, बाकी दो का तो रख सकते हैं बैलेंस शीट में। यस, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सम में दिया हो तो। सम में दिया हो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सम में नहीं दिया है तो हम लोग चुपचाप तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ए और बी भले ही बिजनेस में पड़े हैं, बाद में क्रिएट करना होगा, अलग से कर लेंगे रिजर्व क्रिएट। अभी तो दे दो, तीनों को ही दे देने का। ए को उसका शेयर, बी को उसका शेयर, सी को उसका शेयर। सी जा रहा है, ए और बी रहेंगे बिजनेस, लेकिन शेयर तीनों को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तीनों का डिस्ट्रीब्यूट कर। इज दिस क्लियर? सेकेंड स्टेप सेम था, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस।
फर्स्ट स्टेप वाज रेशियो समझा सबको. सेकेंड स्टेप वाज रिजर्व्स एंड लॉसेस. थर्ड स्टेप कैपिटल है यहाँ पे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल. No capital. नो कैपिटल. समटाइम्स इट में हैपन कि एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल लाता है बिजनेस में, ऐसे रिकैपिटलाइज करने के लिए बिजनेस को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो, बट वो 1% 2% सब में कभी दिखेगा, तभी हम लोग वो एंट्री करेंगे. 99% ऑफ द सम्स नया पार्टनर का कैपिटल का. नया पार्टनर तो है ही नहीं, पार्टनर भी कोई कैपिटल लाता नहीं है रिटायरमेंट के बाद. फिफ्थ सिनारियो पे आ जाओ. फिफ्थ सिनारियो, फोर्थ सिनारियो में डिस्कस करता हूं गुडविल का. फिफ्थ सिनारियो देखो, व्हाट इज फिफ्थ सिनारियो? रीवैल्यूएशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस रीवैल्यूएशन? हमने एडमिशन में भी किया था. व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड डूइंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? कैन यू एक्सप्लेन मी? What was the logic behind doing revaluation of assets and liabilities? Bringing all the assets and liabilities to its market value. पूरा assets और and book liabilities value. market value पे लेके आया हमने. और एडमिशन के वक्त वो प्रॉफिट और लॉस किसमें शेयर किया था, किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था? Old partners and old ratio. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. बराबर है. नाउ स्टे विथ मी. अभी हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? A, B and C. A, B, C. तीन पार्टनर्स है. लेट अस से द PSR is 3:2:1. ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. ठीक है. अब बुक्स में A और B और C 10 साल से बिजनेस कर रहे थे साथ में. कितने सालों से? Keep the videos on. Off videos will be kicked out without warning. Come back at 2 o'clock. Sir, I'm out, so can I keep the video? यशराज एंड वीर को छोड़ के बाकी सब वीडियोस ऑन चाहिए. चलो मुझे बताओ, ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. 10 सालों से ये लोग बिजनेस कर रहे थे. हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स. 10 साल पहले इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था 1 लाख रुपए का. आज के तारीख में उसकी वैल्यू हो गई है 6 लाख रुपए. 10 साल पहले जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था 1 लाख रुपए का. आज की तारीख में चलो 7 लाख. कितनी वैल्यू हो गई है? 7 लाख रुपए हो गई है मार्केट में वैल्यू. बुक में कितना दिख रहा है लेकिन अभी भी? 1 लाख. 1 लाख दिख रहा है. ठीक है, 1 लाख दिख रहा है. अब सी हो गया रिटायर, समझो बिजनेस में से. सी इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस. कल उठ के ए और बी ने ये जमीन का टुकड़ा बेच दिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? Profit. कितने का प्रॉफिट? All the three partners. कितने का प्रॉफिट होगा? सी के रिटायरमेंट के बाद अगर इन्होंने बेचा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 6 लाख. 6 लाख का प्रॉफिट होगा. 6 लाख का प्रॉफिट अगर सी के रिटायरमेंट होने के बाद बेचा तो किस में जाएगा? ए और बी को जाएगा. बट इज इट राइट? No. नो. ये सी बाहर धम पछाड़ा करेगा. क्या बोलेगा? मेरा प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट. लैंड में मेरा भी हिस्सा था, लैंड में मेरा भी हिस्सा था कि नहीं था? जरूर था. तो बिफोर रिटायरमेंट ओनली ए और बी क्या करेंगे? जैसे बिफोर एडमिशन किया था ना, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू मार्केट वैल्यू, वैसे ही बिफोर रिटायरमेंट ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी विल बी ब्रॉट टू मार्केट वैल्यू. और जो भी गेन और जो भी लॉस होगा चुपचाप कौन शेयर कर लेगा? सोचो. ए बी सी. ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. क्योंकि पुराना एसेट पुराना लायबिलिटी पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है आज के डेट तक टिल रिटायरमेंट तक, वो सब किसको बिलोंग करता है? ऑल द 3 पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सी को भी मिलता है, सी को भी प्रॉफिट बिलोंग करता है, सी को भी लॉस बिलोंग करता है. तो ये लैंड हम लोग रीवैल्यू कर देंगे. 1 लाख की बना देंगे 6 लाख. और जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते थे, सेम अकाउंट ना, सेम अकाउंट. एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में सेम अकाउंट और बैलेंस शीट बनने वाला है. रिवैल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. सेम अकाउंट बनाएंगे, सेम रिवैल्यूएशन करेंगे, सेम वे से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ऑल द 3 पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. इज दैट क्लियर? तो सी को जाने से पहले पुराने एसेट का जो भी गेन लॉस था सब क्या हुआ? मिल गया. मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया. सी को जाने से पहले सब गेन्स लॉसेस मिल गया ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी. इज दिस क्लियर? तो रीवैल्यूएशन का पार्ट भी पूरा सेम है जो एडमिशन में होता था. बोलो मोक्ष.
सर इसमें गुडविल के अरे मेरे भाई गुडविल कर रहा हूँ, उसको छोड़ के तुम देख नहीं रहे हो क्या ऊपर स्टेप्स? कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस किया, कैपिटल बोला आता नहीं है। केसेस ऑफ गुडविल से पहले मैंने रीवैल्यूएशन लिया, अभी मैं रीवैल्यूएशन एक्सप्लेन करा रहा था, अब आ रहा हूँ गुडविल पे। जो करवा रहा हूँ उस पे ध्यान दो ना भाई, आगे मत भागो, नया टॉपिक चालू हुआ है। समझ में आया यहाँ तक सबको? क्या क्या डिस्कस किया अभी तक मैंने, बोलो। रेशियोज डिस्कस किया, व्हाट आर द 3 रेशियोज? OR, GR, and OR, GR और NR. What is OR? Old ratio. What is GR? Gain ratio. Why gain ratio? Why the hell gain ratio? Why the name gain ratio? when one partner retires, When one partner retires, the existing partner will get a share. gain, benefit from the share of the retiring partner. Okay? इसको benefit ratio भी बोलते हैं, benefit ratio, gain ratio या benefit ratio. The ratio in which existing partner gain, उधर क्या था? Ratio in which existing partner sacrifice. इधर ratio in which existing partner gain is called gain ratio. और new ratio तो ratio in which continuing partner will share the profits and losses. Okay? Is this part clear all of you? How to calculate the ratios? बहुत सिंपल है, जो हट गया जो निकल गया उसको निकाल दो, जो रिटायर हुआ उसको निकाल दो, OR इक्वल टू GR इक्वल टू NR, सिंपल। और बाय चांस OR और NR दिया तो GNO फॉर्मूला, GR इज NR माइनस OR, GR इज NR माइनस OR। स्टेप नंबर 2, रिजर्व। मेरे को बोलो पास्ट का रीजन लॉसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट करना? All the 3 partners. ऑल द 3 पार्टनर के ओनली 2 पार्टनर, All the three. ओल्ड पार्टनर। लॉजिक के साथ रहो, देखो रट्टा मत मारो, कंसेप्ट याद रखो। क्यों? किसका प्रॉफिट किसका लॉसेस है? 10 साल से मेहनत चालू है, 10 साल से तीनों काम कर रहे हैं, तो 10 साल का प्रॉफिट 10 साल का लॉस सबको बिलोंग करता है, तो ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर। वैसा ही पार्ट है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का भी किसको जाएगा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस? All the 3 will go, but in what ratio? All the three will get in which ratio? Old ratio. Old ratio. 10 साल के एसेट लायबिलिटी की मेहनत का प्रॉफिट लॉस। इज दैट क्लियर? अब आते हैं लास्ट डिफरेंट पार्ट इन द सम। अब तक तो सब कुछ सेम चल रहा था, एक रेशियो अलग किया थोड़ा सा गेन, वो तो सिंपल था। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द सम इज गुडविल। कान आंख नाक मुंह सब खोल के देखना अभी, ठीक है? गुडविल, हाउ मेनी केसेस ऑफ गुडविल वर देयर इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? बताओ। 5. वैसे 4 वैसे 5, रिमेंबर? Yes. Why there was a 5th case of goodwill? Anyone remembers? Privately paid. Secretly, privately paid. Okay, privately अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर को दे देता है तो उसको बुलाया जाता है केस 5, उसमें नो एंट्री था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। So वैसे there are only 4 cases of goodwill, only 4 cases of goodwill. Case 1, new partner brought his share in cash. Second case withdrawn, third case raised and fourth case written off. Okay? अब रिटायरमेंट में देखो, एडमिशन में क्या हो रहा था? नया पार्टनर गुडविल ला रहा था एंड वो ओल्ड पार्टनर को पे कर रहा था, बराबर है? क्योंकि उसको बैठे बैठे प्रॉफिट होने वाला था जो उसके हक का प्रॉफिट नहीं था। इसके लिए न्यू पार्टनर गेव हिज शेयर ऑफ गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रिवर्स म्हणजे Goodwill should be withdrawn. गुडविल जो भी गुडविल है उसका हिस्सा, उसका शेयर कौन किसको देगा इन रिटायरमेंट? Old partner to retire. Business to retiring partner. Business will give it to retiring partner his share of goodwill. करेक्ट? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। गुडविल का अर्थ होता है प्रॉफिट्स, ये पता है आपको? जो, क्योंकि हमारा एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट, हम लोग सुपर प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा ही बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, बाकी सब लॉसेस कर रहे हैं। ओके, स्टे विथ मी, अंडरस्टैंड दिस। A, B, C are 3 partners. Profit sharing ratio is 3:2:1. Let us say C retires from the business. Okay. So what's your gain ratio and what's your new ratio? 3:2, 3:2 मिल गया। Now total goodwill मतलब total profits of the firm are 60,000 as of now। मतलब A, B और C जब 10 सालों से काम कर रहे थे
तो आज ये लोग कमा रहे हैं 60,000। एकदम ध्यान से समझना ये कंसेप्ट ऑफ गुडविल सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। विराली दोषी प्लीज पे अटेंशन। टोटल गुडविल मतलब टोटल प्रॉफिट्स, ए बी और सी तीनों मिलके कमा रहे हैं 60,000। कितना कमा रहे थे? ए बी और सी 60,000 कमा रहे थे। तो ये 60,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 3:2:1 में। अब तक ए को मिल रहा था 30, बी को मिल रहा था 20 और सी को मिल रहा था 10, बराबर है। अब सी हो गया रिटायर। तो मुझे एक बात बताओ जरा सोच के कि सी भले ही रिटायर तो क्या नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट डाइव मार देगा? No. नहीं, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी मालूम है सी रिटायर हुआ है, वो लोग तो धंधा करते रहेंगे। तो ये जो नाम है, ये जो रेप्यूटेशन है, ये तीनों ने मिलके बनाई हुई है। अब सी हो गया रिटायर, तो नेक्स्ट ईयर समझो प्रॉफिट हुए 60,000 होंगे ही, ऑब्वियसली 1-2 साल तक तो होंगे ही। तो नेक्स्ट ईयर समझो आपके प्रॉफिट हुए वापस कितने हुए? 60,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर वापस 60,000 हुए, लेकिन अब बेचारा सी रिटायर हो चुका है। तो अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा? ए और बी में ही बटेगा, क्योंकि सी तो रिटायर हो चुका है। कितना बटेगा? ए और बी में 3:2 में बटेगा, करेक्ट। तो कितना जाएगा? ए को 36 जाएगा, बी को 24 जाएगा। इज दैट राइट? बाहर सी रोएगा, दम पछाड़ा करेगा, क्यों? क्योंकि ब्रांड जब एस्टैब्लिश हुआ था तभी उसका भी मेहनत था। एग्जैक्टली 10 साल की मेहनत जो लगाई थी रेप्यूटेशन बनाने में, उसमें सी का भी हिस्सा था। तो सी बोलेगा देखो आप लोग गलत कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो आप लोग, मेरा भी हिस्सा है इस प्रॉफिट में। तो ए और बी बोलेंगे बात तुम्हारी 100% सही है। तो क्या हम लोग क्या लाइफ टाइम तक सी को ये हिस्सा देते रहे, जब तक वो पड़ा रहेगा घर पे? क्या पूरी जिंदगी हम उसको अगले वाले प्रॉफिट में हिस्सा देते रहेंगे? नहीं। कितने सालों तक देंगे? 1 साल या 2 साल तक। इसी को बोलते हैं गुडविल। मतलब सी का जो रेप्यूटेशन था वो हम लोग अज्यूम करेंगे कि सी के जाने के बाद भी 1-2 साल तक टिका रहेगा। उसके बाद तो पब्लिक को भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि सी बिजनेस में नहीं है, ए और बी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो चलो ए और बी की गुडविल है, ए और बी के हिसाब से प्रॉफिट्स बन रहे हैं, अभी सी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने साल का देना चाहिए? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू होता है। ये टेबल पे बैठ के डिस्कशन होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू जाता है, बहुत सारा डिस्कशन के बाद एक कॉमन डिसीजन लिया जाता है कि 1 साल टिकेगा ये प्रॉफिट की 2 साल टिकेगा ये। इसलिए आप सब में करते हो ना 2 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। याद है आप करते थे 2 years परचेज, 3 years परचेज, कैलकुलेशन करते थे ना एवरेज प्रॉफिट करके गुडविल के लिए। तो 2 years मतलब 2 साल टिकेगा, 3 साल 3 year मतलब 3 साल टिकेगा। तो ये हम लोग जजमेंट लेके यूज करते हैं कि सी कितना प्रभावशाली व्यक्ति था, सी का कितना इन्फ्लुएंस था बिजनेस में, सी के कितने कॉन्टैक्ट्स थे। इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई सस्टेनेबल प्रॉफिट 2 साल या 1 साल, हमारे एग्जांपल में 1 साल तक 60,000 कमाएंगे, इसमें सी को मिलना चाहिए। बस 1 साल के बाद जो है वो ए और बी की मेहनत है, उसमें सी का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, फिर उसको देने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 साल का तो हिस्सा देना पड़ेगा। कितना हिस्सा सी को मिलना चाहिए बताओ? सी को गुडविल की तरफ कितना हिस्सा मिलना चाहिए? Old ratio. मतलब कितना अमाउंट? 10,000. 10,000. Should he get 60,000? No. Why? Because it's Because not it was on all three बॉस टोटल गुडविल बॉस, उसका शेयर चाहिए ना उसको। तो 1 साल बाहर देख के धम पछाड़ा करेगा खाली 10,000 रुपए के लिए, बोलेगा मेरा 10,000 मेरा 10,000 मेरे नाम का पैसा। ए और वही बोलेंगे रो मत, पहले साल की गुडविल है, तेरे को ही मिलेगी, टेंशन मत ले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटायरमेंट के वक्त ही ए और बी अपना हिस्सा कम करेंगे, अपना कैपिटल कम करेंगे और सी का कैपिटल बढ़ा देंगे। ए और बी खुद का कैपिटल कम करेंगे और सी का कैपिटल बढ़ा देंगे बिफोर रिटायरमेंट। ए और बी विल डिक्रीज देयर ओन कैपिटल एंड इंक्रीज द कैपिटल ऑफ सी। मतलब बिजनेस क्या सोचेगा, अभी मुझे ए और बी को पैसा नहीं देना है, अभी मुझे सी को पैसा देना है। कितना घटा के कितना बढ़ा देंगे, हाउ मच मनी विल
B give to C before retirement towards goodwill? 10,000. 10,000. And that 10,000 would be divided in which ratio? $1 million question. Logically सोचो. 3:2. Why 3:2? Gain ratio 3:2 इसके लिए कि new ratio 3:2 है इसके लिए? Gain ratio. Gain ratio. उधर याद है शेयर ऑफ गुडविल वेंट इन सैक्रिफाइस रेशियो. नया पार्टनर जो गुडविल लाता था, पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेता था. क्यों? गुडविल क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है. तो जो रेशियो में सैक्रिफाइस किया वही रेशियो में प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा. यहां पर भी सेम फंडा है. जो रेशियो में ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे वही रेशियो में गुडविल का हिस्सा दे देंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. गॉट इट? जो रेशियो में पुराना पार्टनर का गेन हो रहा है वही रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल देगा ये लोग. तो व्हाट वाज द गेन रेशियो? 3:2. तो ए कितना देगा और बी कितना देगा? 10,000. 6,000 and 4,000. 6,000 and 4,000. ए देगा 6, बी देगा 4. इसका एंट्री क्या होगा? मैं आपको एंट्री बता देता हूं. ये बेसिक एंट्री है. ये बेसिक एंट्री अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो ऑल 4 केसेस ऑफ गुडविल ऑटोमेटिकली आ गए. आपको ज्ञान प्राप्त हो गया. What will be the entry? Use your brains. Think 6 and 4,000. Who is paying to whom? Old partner. Business to Old partner to new partner. Basically, business में भी old और new है. They are paying. Not. Business में भी तो continuing partner. A and B are going to pay to C. A and B are going to pay to C. तो इसका एंट्री क्या होगा? सोचना. Old partners capital to new partners capital. ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू न्यू पार्टनर कैपिटल. यही सार है बस. ए कैप बी कैप टू सी कैप. ए कैप बी कैप टू सी कैप. क्या किया हमने यहाँ पे? ए कैप डेबिट हुआ. डेबिट हुआ मतलब कैपिटल घटा. बी कैप डेबिट हुआ. डेबिट हुआ मतलब कैपिटल घटा. सी कैप क्रेडिट हुआ मतलब कैपिटल C का बढ़ा. बढ़ गया. बराबर है. तो बिफोर रिटायरमेंट ये काम कर देंगे. क्या करेंगे? ए और बी खुद का कैपिटल कम कर देंगे और सी का कैपिटल बढ़ा देंगे. तो अभी बिजनेस क्या सोच रहा है? थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ए और बी का कैपिटल घट गया तो बिजनेस नीड नॉट पे ए एंड बी 6 and 4,000. बट बिजनेस विल पे टू होम नाउ? The retiring partner. The retiring partner. How much? 10,000. That is his share of goodwill, which is divided in the gain ratio between the old partner A and B. ये एंट्री का मतलब समझ में आया? Who is giving the goodwill to whom over here? Who is giving the goodwill to whom? A and B are giving to C. A and B are giving to C. At the time of admission, who was giving to whom? C to A. C was giving to A and B. याद है? C पैसा लेके लाता था लेकिन A और B हड़प लेता था. Cash to goodwill, goodwill to old partner, goodwill cut. So cash to old partner capital. That was the entry in case 1. पैसा आया लेकिन हो गया A और B का और फिर विड्रॉ करके लेके जाते थे, पार्टी मनाते थे. यहाँ पे A और B आर गिविंग इट टू C. तो A और B का कैपिटल घटेगा, C का कैपिटल बढ़ गया. इसलिए ये पेएबल दिखा है. बाद में एक साथ पूरा पे कर देंगे. वो मैं आपको सब में बताता हूँ. पूरा एक साथ पे ऑफ कर देंगे C को हम लोग. कैपिटल में बैलेंस नहीं आएगा. कैपिटल में सीधा टू बैंक. ऐसा बैंक टू कैपिटल और कैपिटल टू बैंक. लास्ट में पूरा पे ऑफ. C का कैपिटल बंद हो जाएगा. ये हम लोग सब में करेंगे. ये कंसेप्ट समझा आपको? गुडविल का पहला बात समझा. अभी अपना 12th स्टैंडर्ड जो है थोड़ा पीछे चल रहा है. अपना 12th स्टैंडर्ड पीछे चल रहा है. सीए फाउंडेशन में हम लोग यही एंट्री करते हैं बेटा. फाउंडेशन में एक ही एंट्री है गुडविल की. ए कैप बी कैप टू सी कैप. बट 12th स्टैंडर्ड पुरातन परंपरा वाला, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाला. तो हम लोग उसमें 4 केस बना देते हैं. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. चारों केस लर्न करने पड़ेंगे और सब में 4 केस के हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी. रास्ता नहीं है. ठीक है. लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखना, हर एक केस का जो नेट एंट्री है ना, यही मिलेगा आपको जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है. ए कैप बी कैप टू सी कैप. सभी केस का अल्टीमेट मीनिंग यही होने वाला है. लेट्स सी ऑल द केसेस वन बाय वन. पहले मैं दे रहा हूं केस 2. फर्स्ट टाइम टेकिंग केस 2. ध्यान से देखना. व्हाट इज केस 2? गुडविल इज raised to the extent of retiring partners share
and written off. सर ये सब याद रखना पड़ेगा. Yes. Goodwill is raised to the extent of retiring partner share and written off. Goodwill is raised to the extent of retiring partner share and written off. इसको बोलते हैं केस 2. ओके, इसमें एंट्री क्या करोगे आप? नंबर 1 देखो, गुडविल इज रेज्ड. याद है गुडविल रेज करने की एंट्री एडमिशन में करते थे आप? क्या करते थे? Goodwill to all गुडविल टू ऑल पार्टनर एंड कंटिन्यू ऑल पार्टनर टू गुडविल. याद है? यहां पर क्या कर रहा है? गुडविल इज रेज टोटल नहीं है. गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर 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 एंड रिटर्न ऑफ. तो टोटल गुडविल रेज नहीं करना है, शेयर रेज करना है. ठीक है, शेयर रेज करना है. एंट्री होगी गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल टू सी कैपिटल 10,000. आपको पता चला 10,000 कैसे है शेयर ऑफ गुडविल? Why the share of goodwill is 10,000? Did you understand? How much was total goodwill? 60. C को कितना मिलना चाहिए? 10. वो हम लोग अभी के अभी उसको दे रहे हैं, A और B उसको दे रहे हैं. तो पहले क्या करोगे? गुडविल टू सी कैपिटल. इसका क्या नरेशन है? गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर. गुडविल रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर. ठीक है. सेकेंड एंट्री आप इसको राइट ऑफ भी करोगे. राइट ऑफ कौन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल. हु आर द कंटिन्यूइंग? ए कैप बी कैप टू गुडविल. ए कैप बी कैप टू गुडविल. विच रेशियो? गेन रेशियो. गेन रेशियो में ये लोग शेयर कर लेंगे. 6,000 4,000. दिस इज गुडविल रिटर्न ऑफ. दिस इज गुडविल रिटर्न ऑफ. इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्या मिलेगा आपको? इसको अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ दिमाग की बत्ती चमकी? Goodwill gets cancelled. गुडविल कट हो रहा है. क्या मिला आपको नेट? A cap B cap to C cap. ये दिख रहा है आपको मैंने क्या लिखा था? ए और बी का कैपिटल घटा, सी का कैपिटल बढ़ गया. कितने से घटा? गेन रेशियो 6 और 4. कितने से बढ़ा? 10,000. सर ये करने के जगह डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में, सीए फाउंडेशन में नहीं है. इज दिस क्लियर? तो 12th स्टैंडर्ड में ये प्रैक्टिकली ये मेथड निकल चुका है लाइफ में से. प्रैक्टिकली कुछ काम का नहीं है. नो वन uses this method in the entire world, not even in India. Only your 12th standard board. Is it clear? So goodwill to retiring partner capital and continuing partner to goodwill. एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, रास्ता नहीं है आपके पास. इज दिस क्लियर? नेट इफेक्ट सेम है लेकिन एक एंट्री नहीं 2 एंट्री करनी है. क्या करोगे बोलो मेरे को? व्हाट इज द एंट्री फॉर केस 2? 2 एंट्रीज. गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. बात समझ आई? गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टोटल गुडविल की शेयर share of goodwill. Goodwill to retiring partners capital, share of goodwill, and continuing partner to goodwill. Okay, which ratio? Gain ratio. उधर याद है आपको मैंने शॉर्टकट दिया था, केस 1 केस 2 SS. What was case 1 case 2 SS in admission? Sacrifice ratio and share. इधर भी वही है, इधर GS है, share of goodwill and gain ratio. Case 1 case 2 GS, share of goodwill and gain ratio. शेयर ऑफ गुडविल ही है और सैक्रिफाइस के जगह गेन रेशियो. बात समझ आई? व्हाट इज केस 1? मैं केस 1 का है ना क्वेश्चन लिखता हूं, आंसर आपको खुद पता चल जाएगा. देखो केस 1 और केस 2 को ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं ऊपर. गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर. तो केस 2 का पहला एंट्री है goodwill to retiring partner. गुडविल टू सी कैप. कितना? 10,000. केस 2 आ गया तो केस 1 ताबड़तोड़ अपने आप आ जाएगा आपको. सर इसमें राइट ऑफ क्यों नहीं किया? आप बताओ मुझे. We will write off after 2-3 years. After 2-3 years. Who will write it off? Old partner. Continuing partner. Continuing B. A and B. In which ratio?
गेन रेशियो। इन विच रेशियो? गेन रेशियो। आने वाले साल में होना ही है, 1-2 साल के बाद करेंगे। अच्छा, अभी राइट ऑफ नहीं किया तो कहाँ दिखेगी गुडविल ऑटोमेटिकली? बैलेंस शीट। उधर दिख रहा था, उधर कौन से केस में दिखता था गुडविल आपको? केस 3 में। इधर केस 3 में तो दिखेगा, केस 3 केस 4 सेम है, अभी मैं बताऊंगा आपको। केस 3 में तो दिखेगा, केस 1 में भी दिखेगा, केस 3 में तो दिखेगा, केस 1 में भी दिखेगा। तो रिटायरमेंट में 2 केसेस में गुडविल दिखता है बैलेंस शीट में, केस 1 एंड केस 3, क्योंकि दोनों में राइट ऑफ नहीं किया हुआ। ओके, ये केस 1 बैठा पहले दिमाग में, केस 1 और केस 2। केस 2 आ गया तो केस 1 अपने आप आ जाएगा। केस 2 क्या है? गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटर्न ऑफ। तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल टू गुडविल गेन रेट। केस 1 में क्या है? खाली रेज किया, छोड़ दिया है, बैलेंस शीट में दिखाना है, राइट ऑफ नहीं करें, आने वाले सालों में करें। तो केस 1 और केस 2 का नेट एंट्री यही होगा। आपको समझ में आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब जाते हैं केस 3 और केस 4 पे। केस 1 केस 2 पहले बता दो मेरे को, किसी को डाउट है तो पूछ लो। केस 1 और केस 2 में किसी को डाउट गुडविल का? बताओ। सॉर्टेड है ऑल ऑफ यू? कौन किसको गुडविल देगा? वो ब्रह्मास्त्र याद रखना, महामंत्र। हु इज गोइंग टू गिव गुडविल टू हुम? हेलो? Existing partners to retiring. एग्जिस्टिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है। कितने से? शेयर ऑफ। ओके, तो ये था आपका केस 1 और केस 2। So, हाँ, so in case 2, when it is written off A and B have to bring that amount. नहीं, they won't bring. It's like, see, what is happening? बिजनेस में ऐसा सोचो कि ए और बी ने कैपिटल, ए और बी का जो कैपिटल था ना, Yes. वो चला गया सी को। ए और बी का जो कैपिटल था वो ट्रांसफर हो गया सी में। पहले बिजनेस हैड टू पे टू ए एंड बी। बिजनेस के बुक्स में तीनों कैपिटल दिख रहे हैं, ए बी सी, तीनों के कैपिटल है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अभी ए और बी को भी 1 लाख देना और सी को भी 1 लाख देना है। गुडविल क्या जो एडजस्टमेंट करोगे ना, उसमें क्या हो जाएगा? ए और बी का कैपिटल 6 और 4 से कम हो जाएगा। ए और बी का कैपिटल अभी कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 6 94 और 1 लाख माइनस 4 96, और सी का कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख 10। तो अभी बिजनेस हैज टू पे ए एंड बी हाउ मच? 94 एंड 96, एंड बिजनेस हैज टू पे सी हाउ मच? 1 लाख 10। तो जब रिटायर होगा सी, अभी छोड़ेगा बिजनेस, तभी कैपिटल टू बैंक की एंट्री करेंगे हम लोग एंड में, तब पूरा 1,10,000 उसको दे देंगे। कैपिटल का 1 लाख प्लस गुडविल का 10,000, ये पूरा मिला के हम लोग उसको दे देंगे कैपिटल टू। एक्चुअली कोई पैसा लाएगा या देंगे नहीं 10,000 सीधा कैपिटल में से, क्योंकि बिजनेस क्या सोचेगा? मेरे को ए और बी को देना है ना। बताया था याद है, पार्टनर और बिजनेस के रिलेशन में वो लोग कुछ भी एडजस्टमेंट करना होता है डायरेक्टली कैपिटल में करते हैं। दे डोंट ब्रिंग द मनी और दे डोंट पे ऑफ। एडमिशन में इसके लिए लेके आया था क्योंकि वो न्यू था, वो तभी पार्टनर था ही नहीं, इसके लिए उससे कैश मंगवाया। Existing partner, they never, business never pays anything to partner, business never receives anything from partner. जो भी पेमेंट और रिसीव्ड है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स के फॉर्म में हो जाता है। तो गुडविल के लिए क्या करोगे? 1 लाख रुपए ए और बी का कैपिटल कम कर दो, इतनी लाइबिलिटी घटा दो, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ा दो, सी की लाइबिलिटी बढ़ा दो, और बाद में जब पे ऑफ करना है तब कैपिटल टू बैंक में पूरा पे ऑफ कर दो। Okay, thank you, sir. अब आ जाओ केस 3 एंड केस 4 पे। केस 4 पे पहले लर्न कर लो। केस 3 एंड केस 4 एग्जैक्टली लाइक एडमिशन। आप मुझे बताओ एडमिशन का केस 4 और केस 3, व्हाट वाज केस 3? Goodwill is raised. Which goodwill? Total goodwill. टन टन टारा, याद है? TON, टोटल ओल्ड रेशियो न्यू। इधर भी सेमिच करने का, डिट्टो सेमिच करने का। टोटल गुडविल रेज्ड एंड टोटल गुडविल रिटर्न ऑफ। सर व्हाट अबाउट द एंट्रीज? एंट्रीज आर आल्सो सेम। व्हाट वाज द एंट्री इन केस 4? पहले केस 4 कर लेते हैं, चलो बताओ। व्हाट वर द 2 एंट्रीज इन केस 4? Goodwill to old partners and that. Who are the old partners over here? दिमाग पे जोर डालो। A, B, C. उधर 2 ओल्ड थे लेकिन 3 न्यू थे, याद है आपको?
यहाँ पे 3 ओल्ड है और 2 न्यू है, तो रेस कौन करेगा 3 और राइट ऑफ कौन करेंगे 2। रेस करेंगे 3, राइट ऑफ करेंगे 2, तो गुडविल टू ए कैप बी कैप सी कैप कितना आएगा 60,000 का गुडविल, टोटल गुडविल, विच रेशियो 3:2. old ratio which was 3:2:1, 30, 20 and 10, and then write off की एंट्री क्या थी आपकी, याद है आपको write off की एंट्री, A cap B cap to goodwill. new partner to goodwill, A cap B cap to goodwill, which ratio, New ratio. what is the new ratio, you know it, 3:2. 3:2. 36 and 24, yes or no, 36 and 24, क्या फर्क हुआ केस 2 और केस 4 में, केस 2 में भी रेज और राइट ऑफ किया, केस 4 में भी रेज और राइट ऑफ किया, व्हाट वाज द डिफरेंस, This is तो a इसमें शेयर का किया था, इसमें टोटल का किया है। शेयर था, इसमें टोटल था, उसमें गेन रेशियो में था, इसमें न्यू रेशियो। सर नेट इफेक्ट देखो भैया, नेट इफेक्ट आंखें फाड़ के देखो, नेट इफेक्ट गुडविल गुडविल कट, ए को कितना मिला क्रेडिट 30,000, और डेबिट, 36,000, कहना है से नेट डेबिट मिला ए को 6,000, डेबिट है ना ज्यादा 6,000 का, बी को क्रेडिट मिला 20, डेबिट मिला 24, so 4,000. बी को नेट डेबिट मिला 4,000 का, और व्हाट अबाउट सी, सी को क्रेडिट मिला 10, डेबिट में है ही नहीं, तो कितना हो गया 10,000. ए कैप बी कैप टू सी कैप 6, 4 और 10 हुआ कि नहीं, ये देखो ये रहा ए कैप बी कैप टू सी कैप 6, 4 एंड 10, इसका भी नेट इफेक्ट सेम ही है। तो फिर फर्क क्या हुआ, केस 2 में शेयर रेस करके राइट ऑफ किया, इधर टोटल रेस करके राइट ऑफ किया, मजाक चालू है, यस इट इज सॉर्ट ऑफ अ मजाक ओनली, यू डोंट हैव एनी रीजनेबल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ओके। एक में शेयर ऑफ गुडविल रेस किया है, एक में टोटल रेस किया है, इट वाज अ चॉइस बिटवीन द पार्टनर, टोटल करना है तो टोटल, शेयर करना है तो शेयर, ओके। आपको क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा, क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा शेयर रेस करके राइट ऑफ करना है कि टोटल रेस करके राइट ऑफ करना है, इज दिस क्लियर, गॉट इट। तो टोटल रेस करके राइट ऑफ किया तो भी वही नेट इफेक्ट है, शेयर रेस करके राइट ऑफ किया तो भी वही नेट इफेक्ट है, खाली शेयर रेस किया तो भी फ्यूचर में राइट ऑफ करके तो भी वही नेट इफेक्ट है। थर्ड केस क्या होगा, आपको आता है थर्ड केस, आप बताइए मुझे खाली, व्हाट इज थर्ड केस, क्या इंटरप्रेट, Only raising it. only raising, but which goodwill, Total. who will raise it, who will raise it, huh, all the three part. all the 3 partners, in which ratio, old ratio, total same, TON, ton 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 ton, and total goodwill था 60,000, what was the old ratio, 30, 20 and 10, is that right, is that right, 30, 20 and 10, sir write off क्यों नहीं किया, 1-2 साल में कर लेंगे, 1-2 सालों में करने ही वाले, कौन करेगा, न्यू पार्टनर करेगा, A and B. विच रेशियो, न्यू रेशियो में ही करेंगे, ऑटोमेटिकली नेट इफेक्ट क्या होगी, सेम ही होगी, ए बी टू सी, ए बी टू सी, इज दिस क्लियर, सब में नेट इफेक्ट सेम है, इसलिए सीए फाउंडेशन में हम लोग खाली नेट इफेक्ट यूज करते हैं, ये चारों केसेस हैं ही नहीं, 12th स्टैंडर्ड में ये चारों केसेस हैं। कौन से केस में गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी, Case 1 and case 3. केस 1 एंड केस 3, केस 1 एंड केस 3, क्यों केस 1 और केस 3 में दिखी, क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुई है। व्हाट अबाउट केस 2 एंड केस 4, रिटर्न रिटर्न ऑफ है, रिटर्न ऑफ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, बराबर है। वहां पर भी याद है केस 1 केस 2 एसेट शेयर एंड सैक्रिफाइस, यहां पर भी केस 1 केस 2 में विच गुडविल, शेयर की टोटल, शेयर, उधर भी केस 1 केस 2 शेयर, इधर भी केस 1 केस 2 शेयर, उधर केस 1 केस 2 सैक्रिफाइस रेशियो, इधर केस 1 केस 2 विच रेशियो, गेन रेशियो, गेन रेशियो, केस 1 में तो रेशियो की जरूरत ही नहीं है, केस 2 में गेन रेशियो, उधर भी केस 3 केस 4 टन 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 टोटल गुडविल ओआर एनआर, इधर भी टोटल गुडविल ओआर एनआर, केस 3 केस 4 सेम है, टोटल गुडविल रेस, टोटल गुडविल रिटर्न ऑफ, रेस बाय ओल्ड पार्टनर्स, राइट ऑफ बाय न्यू पार्टनर, रेशियो ओल्ड रेशियो में रेस, राइट ऑफ न्यू रेशियो में राइट। बताओ मुझे, चलो देखे बिना ट्राई करो, व्हाट वाज केस 2 ऑफ गुडविल, कम ऑन टेल मी,
How will they present it in the sum? How will you recognize? Goodwill to capital. नहीं नहीं. How will you recognize whether it is case 2 in the Written sum? off. Share of goodwill raised and If share is mentioned, Share of goodwill. Share of goodwill raised. Share of goodwill raised, not total goodwill. Share of goodwill raised. Goodwill raised to the extent of retiring partner share and Which written case, off. sir? Second case. Second case. Second case, you do not raise total goodwill. You raise the share. So first and second case, it's share of goodwill. Third and fourth case, total. So tell me, share of goodwill raised and written off. What are the two entries? Entry number 1. Tell me. What is the first entry? Case 2. Come on. Goodwill Sir, to case Case 2 का first entry. Goodwill to retiring partners. Retiring retiring partner. partners capital. Goodwill to retiring partners capital. Which goodwill? Share of Share Share of goodwill. goodwill. Share of goodwill. And then what is the second entry to write off? A cap, B cap to C. Goodwill to Continuing partner to goodwill. A cap, B cap to goodwill. रेस करना मतलब एसेट बुक्स में लाना, राइट ऑफ करना मतलब डेप्रिशिएट करना. रेस किया मतलब एसेट आया और किसका कैपिटल क्रेडिट हुआ? मिस्टर सी का, रिटायरिंग का. सी का कैपिटल. ऐसे बता रहे सी एक एसेट बुक में ला रहा है और उसको कौन डेप्रिशिएट कर रहा है? ए और बी. तो नुकसान ए और बी का, फायदा सी का, नुकसान ए और बी का. आज के दिन ही ए और बी का कैपिटल कम, सी का कैपिटल बढ़ गया, 10,000 उसको मिल गया. अब वो बाहर बैठ के रोएगा नहीं. नेक्स्ट ईयर भले ही 2 जन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने दो, उसको उसका हिस्सा आज ही हमने दे दिया, गुडविल का हिस्सा उसको दे दिया, रिटायरमेंट के वक्त ही दे दिया. तो व्हाट आर द टू एंट्रीज? वंस अगेन केस 2 का 2 एंट्रीज, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल टू गुडविल. विच रेशियो? share of goodwill. शेयर ऑफ गुडविल बराबर विच रेशियो? Gain ratio. Gain ratio. Okay. What about case 1? What was the difference between case 1? in case 1 it's only raised. Case 1 it is only raised. Can you tell me the entry for case 1? Only case 1. Goodwill to seize capital. Goodwill to seize capital. Goodwill to retiring partner capital. Retiring partner का कैपिटल बढ़ना चाहिए. सी का कैपिटल क्रेडिट होगा, ए और बी का डेबिट होगा. बराबर है. गुडविल टू सी कैप. व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ केस? व्हाट अबाउट फोर्थ केस? व्हाट इज फोर्थ केस? Total goodwill Raised and written off. Total goodwill raised and written off. Who will raise the total goodwill? all the three partners. All the three partners. What is the entry? goodwill A cap, B cap. Raise, raise. Goodwill to A. रेस का मतलब है ना एसेट आया बुक में, राइट ऑफ का मतलब डेप्रिशिएट. एसेट आता तो डेबिट होता है ना, एसेट हैड गॉट डेबिट बैंक. गुडविल एसेट बढ़ा तो डेबिट, राइट ऑफ होता तो क्रेडिट, घटता है तो क्रेडिट. सो गुडविल टू एबीसी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. व्हाट अबाउट राइट ऑफ? AB and AB to goodwill. Who are AB? Continuing partner. Continuing partner to goodwill, new ratio. Which ratio? New ratio. New ratio. Third and fourth case, total goodwill, old ratio and new ratio. Okay. Old में raise करना है, new में write off करना है. Goodwill to old partner, old ratio, continuing partner to goodwill, new ratio. Net effect automatically gain ratio में आने वाला है. अच्छा, what about third case? What was third case? बोलो. Only raised. Only raised. goodwill to A cap, B cap, C. Goodwill to old partner, old ratio. Goodwill to old partner, old ratio. Is that clear? Ton 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 ton. Total goodwill, old ratio. Write off क्यों नहीं किया sir? When will write Why off? do it in the future? In future, 1-2 साल में होगा. कौन write off करेगा? New partner. कौन से ratio में? New ratio. जो अभी हो रहा है ना fourth case में, वो बाद में होने वाला है future. Net effect वही होगा. अब मुझे बताओ कौन से केस में गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा इन रिटायरमेंट? Case 1, case 3. केस 1 एंड केस 3, क्योंकि दोनों में राइट ऑफ नहीं किया. दोनों में राइट ऑफ नहीं किया, खाली रेस करके छोड़ दिया, कैपिटल को क्रेडिट करके दिखाया. तो एसेट में दिखेगा गुडविल. चारों केस गुडविल के समझ में आए आपको? ये चारों केस आपको थियरी में दिया हुआ है. ओके, आज आपको पूरा थियरी पढ़ना है रिटायरमेंट का. 4 पेजेस, 64, 65, 66, 67. पेज 64, 65, पेज नंबर 66, 67 पे पूरा समरी बना के दिया है गुडविल के केसेस का.
तो कभी भी रिवाइज करना है टेस्ट से पहले तो एडमिशन का भी समरी दिया है थियोरी के एंड में, और रिटायरमेंट में भी समरी दिया है, खाली उतना पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा. ओके, Page number 66, right? 64, 65, 66, 67 चार पेज. No, summary. समरी 66, 67 लास्ट 2 पेज लिखा है. देखो केसेस ऑफ गुडविल बराबर से पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट समरी बना के दिया है. एग्जाम से पहले टेस्ट से पहले समरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में अलग क्या है, केसेस ऑफ गुडविल ही अलग है, बाकी पूरा सेम है. व्हाट आर द फर्स्ट थिंग, रेशियोज. व्हिच रेशियोज वी आर हैविंग, फटाफट. OR, GR and OR, GR. इधर कुछ कैलकुलेशन का लफड़ा है. नहीं. जो रिटायर हुआ उसको क्या करो, फेंक दो. जो बचा हुआ है दैट इज NR, जो बचा हुआ है दैट इज GR. OR equals NR equals GR. Is that clear? What if OR और NR दोनों दिया है? Find GR. Find GR how? GNO. 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 What is GNO? New GNO? ratio minus old New ratio. ratio minus old ratio. वो OR minus NR था, ये NR minus OR. ओके, या तो फिर लॉजिकली सोचने का. देखो ओल्ड में गेन ऐड हुआ तब जाके न्यू मिला दो पार्टनर को, तो ओल्ड प्लस गेन इज न्यू. तो व्हाट इज गेन, न्यू माइनस ओल्ड. न्यू माइनस ओल्ड. ओल्ड को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो माइनस, बराबर है. तो न्यू इज ओल्ड माइनस ओल्ड प्लस गेन एंड गेन इज न्यू माइनस ओल्ड. व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, पुराना प्रॉफिट्स एंड पुराना लॉसेस. ओल्ड रिजर्व्स एंड लॉसेस किसको बिलोंग करता है? Old partner in old ratio. तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉसेस किसको बिलोंग करता है? All partners of ऑल old पार्टनर इन ओल्ड रेशियो सबको दे दो. व्हाट अबाउट गुडविल, हाउ मेनी केसेस ऑफ गुडविल? 4. व्हाट इज केस 1? व्हाट इज केस 1? Share of goodwill raised. Raised. Share of goodwill raised. Share of goodwill raised. खाली raised. How many entries? One. One What is entry. that? Goodwill to C. Goodwill to C. Goodwill to retiring partner capital. Which goodwill? Total की share. 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 Share of goodwill. Case 1 share of goodwill. Case 1, case 2 share and GR. Case 2. What is happening? Raised and written off. What is raised and written off? Of goodwill. Share of goodwill is Share of goodwill raised and written off. How many entries? 2. What are the 2 entries? Number 1. goodwill to retiring Goodwill partner. to retiring partner capital and Continuing partners goodwill. Which ratio? Old ratio. Old ratio. Gain ratio. GR. Gain ratio. Nonsense. Case 1, case 2 गेन रेशियो. भाइयों गुडविल हमेशा गेन और सैक्रिफाइस में ही जाती है. गुडविल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है. शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो रेशियो में पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया वो रेशियो में उनको प्रॉफिट मिल रहा था गुडविल का इन एडमिशन. वैसे यहाँ पे जो रेशियो में पार्टनर ने गेन किया वही रेशियो में पुराने पार्टनर गुडविल का शेयर दे देंगे टू द रिटायरिंग. तो गुडविल का शेयर हमेशा हमेशा गेन और सैक्रिफाइस रेशियो में ही जाता है. ओके, थर्ड और फोर्थ केस में ओआर और एनआर है क्योंकि वहां पे शेयर ऑफ गुडविल नहीं है, उधर टोटल गुडविल है. टोटल को ओल्ड में रेस करते हैं, टोटल को न्यू में राइट ऑफ करते हैं, तब जाके नेट इफेक्ट शेयर में जाता है, गेन रेशियो में जाता है. नेट इफेक्ट गेन रेशियो में जाता है. वो नेट इफेक्ट गेन रेशियो में होने के लिए पहले टोटल से रेस करते हो और ओल्ड से रेस करते हो, ओल्ड रेशियो में रेस करते हो, न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते हो. शेयर हमेशा गेन रेशियो में ही जाएगा, याद रखना महामंत्र. बताओ मुझे केस 2, कम ऑन, केस 2, हाउ मेनी एंट्रीज इन केस 2? 2 entries. फर्स्ट एंट्री Goodwill to C capital. Goodwill to retiring partner capital. Okay, which goodwill? Share के total. Share. And then what is the entry for write off? A cap, B cap, Continuing partner to goodwill. Goodwill मतलब continuing partner to goodwill. Which ratio? Gain ratio. GR, gain ratio. Okay, उधर कैसे SR आता था केस 1 केस 2 में, इधर GR आएगा. And which goodwill? Case 2 also share of goodwill. Okay. What about case 3? What is case 3? Total goodwill raised. Total goodwill raised. What is the entry? Total goodwill raised. Goodwill to A cap, A cap, B cap. A cap, B cap, C cap. यहाँ पे 3 old partner है, वहाँ पे 2 old थे, यहाँ पे 3 old है. Goodwill to A, B, C. Goodwill to old partner. Which ratio? Old ratio. OR. यहाँ पे क्यों old ratio? यहाँ पे total goodwill है. Total है, इसके लिए old लिया. And then what is fourth case?
Total goodwill Goodwill raised and written written off. off. How many entries? 2. What is the first entry? Goodwill to A cap. Goodwill to A Goodwill to A cap, B cap, C cap. Total goodwill आया बुक में, A, B, C तीनों लाया. And written off. Which ratio? Old. Old. New लाने के ratio. लिए old. लाने के लिए old. Goodwill to A, B, C old. Then write off. What is the entry to write off? Continuing partner A to cap, goodwill. B cap to goodwill. Continuing partner to goodwill. A cap, B cap to goodwill. बराबर. Which ratio? New In ratio. a New ratio. एसेट लाएगा 3, राइट ऑफ 2 ही करेगा. फायदा 3 का, नुकसान 2 का. ए और बी डेप्रिशिएट करेगा इन द न्यू रेशियो, सो दैट द नेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली गोज इन गेन रेशियो फॉर द शेयर ऑफ गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. एंड बैलेंस शीट में कौन से केस में दिखेगी गुडविल? Case 1, case 2. Case 1 and 3. In retirement, case 1 and 3. In admission, only case 3. Okay, so on that note, I will stop over here. कुछ लिखाने वाला होमवर्क नहीं है, मेरे को करना था बट ठीक है आज नहीं करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर आई स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. रिवाइज द थियोरी प्रॉपरली. ओके, एडमिशन का पूरा नोट्स, सम नंबर 35 होमवर्क वाला, और तुम्हारा और क्या था वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का मार्किंग वाला टेक्स्ट बुक भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है. तो बराबर से नोट्स कंप्लीट करके रखना है. कल से अभी MWF हो गया है, अभी सीधा मंडे को मिलेंगे हम लोग. संडे को आपको नोट सबमिशन के लिए आना है एट ऑफिस. नेक्स्ट वीक एडमिशन का टेस्ट नहीं है. ओके, इसलिए आज प्रैक्टिस सेशन नहीं है, नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस सेशन होंगे इवनिंग में. आज देयर इज नो प्रैक्टिस सेशन ऑफलाइन इन द इवनिंग. मंडे से विल स्टार्ट. ओके, तो संडे को खाली बुक सबमिशन है एडमिशन का, और ये थियोरी पढ़ना, केसेस ऑफ गुडविल कड़क रीत से करना, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों का रिवाइज करके रखना. मंडे से सम स्टार्ट होने वाले हैं, ये आएगा तो सम्स आएगा, ना सम्स विल गो फॉर अ टॉस. ओके, डाउट से तो रुको, अदरवाइज यू कैन. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir.